आज हम शाम के समय में एक विषय के ऊपर, प्रभु के वचन के ऊपर मनन करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की किताब, उसका 39 अध्याय 39 चैप्टर और उसका 21 वर्स को पढ़िएगा। 21वें पद के ऊपर आज हम मनन करेंगे। प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करे। उत्पत्ति की किताब, उसका 39 अध्याय वचन 21। कोई पढ़िएगा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगे के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, इसलिए बस बंदीगृह। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा। मैं आशा करता हूं कि इस वचन को आप में से, हम में से सभी लोगों ने इस वचन को पहले भी पढ़ा होगा और प्रभु के अनुग्रह से वचनों की कई बातों को आप पहले से प्रभु के दया से जानते होंगे। हमारा परमेश्वर संग संग रहने वाला परमेश्वर है। हम इसी बात के ऊपर, इसी विषय के ऊपर आज मनन करेंगे कि हमारा परमेश्वर संग संग रहने वाला परमेश्वर है। जब इस वचन को आज हम लोग सीख रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो एक सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने उभर के आता है कि आज परमेश्वर आपके और मेरे संग है क्या? सबसे पहला विषय कि हमारा परमेश्वर आपके और मेरे संग है क्या, ये सवाल अपने आप में रखते हुए प्रभु के सामने आज शाम के समय निश्चित तौर पर आप एक बार देखो, वास्तव में मेरा परमेश्वर, जिसको मैं अपना परमेश्वर कहता हूं, मेरे साथ है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, दो तरीका है, या तो मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं या परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है। ये दोनों अलग चीज है। हम इन दोनों विषयों पर बात करेंगे। प्रभु का संगति या प्रभु का साथ रहना, आज कई लोग अपने सोच और अपने विचारों के अनुसार परमेश्वर की संगति को अपने मन के अनुसार ढाल लिए हैं। उस रीति से नहीं देखते जैसा वास्तव में होना चाहिए। यूसुफ के जीवन का एक गहरी बात को परमेश्वर का आत्मा लिखते लिखते यहां पर लिखता है कि पौतीफर के पत्नी के सामने जब वो अपने पवित्रताई के चलते, ध्यान रखिएगा, अपने पवित्रताई के चलते वो व्यभिचार न करके परमेश्वर का दृष्टि में जो अपने आप को पवित्र बनाकर रखा, उसका कीमत क्या था? उसको, उसी को उल्टा फंसाकर क्या कर दिया गया? बंदीगृह में डाल दिया गया। बंदीगृह में जब डाला गया तो वही वचन 21 में लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। कहां पर? उस समय में नहीं जब वो पौतीफर के घर में राज कर रहा था, केवल उस समय में नहीं जब वो अपने पिता के घर में बहुत अच्छे से था, उस समय में ही नहीं केवल जब उसके भाई लोग उसके मार के सूखे कुआं में फेंक दिए, उस समय में ही नहीं जब उसको उठाकर बेच दिए, लेकिन उस समयों में भी जिस समय यूसुफ बंदीगृह में पूरा दुनिया के द्वारा दोषी ठहराया गया कि ही इज गिल्टी, वो गलत है, वो व्यभिचारी है और वो एक बलात्कारी है बोल करके दोष लगाकर उसे बंदीगृह में डाला गया। दुनिया के दोष लगाने के बावजूद भी परमेश्वर, जो वास्तव में सच्चाई को जानने वाला है, बंदीगृह के अंदर में भी साथ रहकर परमेश्वर खड़ा होकर के दिखाया, तू अगर मेरे अनुसार चलता है तो मैं तेरे सुख के भी घड़ी में तेरे साथ रहूंगा और दुख के घड़ी में तेरे सबसे ज्यादा नजदीक रहूंगा। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, एक बात को जरा सा समझिए। यूसुफ के साथ परमेश्वर यूसुफ के प्रार्थना के वजह नहीं था। यूसुफ के साथ परमेश्वर इसलिए नहीं था क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे ऊंचाई दूंगा। यूसुफ के साथ परमेश्वर इसीलिए था क्योंकि जैसा परमेश्वर यूसुफ को पवित्र देखना चाहता था, यूसुफ वैसा जीवन जीते हुए परमेश्वर को अपने जीवन के सम्मुख बनाए रखे था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज की रात परमेश्वर की आत्मा आपसे और मुझसे बातें करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि जिसने तुझे बुलाया, जिसने तुझे उद्धार दिया, जिसने तुझे चंगाई दी,
क्या आपका जीवन उसके वचनों के अनुसार जैसा वो चाहता है वैसा है क्या? हम्म? ये एक चुनौती है मेरे भाई बहनों। हम्म? ये एक चुनौती है। दुनिया दोष लगाया, यूसुफ व्यभिचारी है, लेकिन प्रभु उसके साथ खड़ा था। इसका मतलब क्या है? प्रभु की पवित्रताई को बनाए रखने के लिए दुनिया का सारा दोष सह लिया, लेकिन प्रभु के सामने पाप करने के लिए अपने आप को झुकाया नहीं। प्रभु के विरुद्ध में पाप करने के लिए अपने आप को झुकाया नहीं। जब आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के लिए पवित्र रहने का निर्णय लेते हैं मेरे भाई बहनों, हालेलुया, आप अपने अगल बगल में किसी को नहीं देखोगे, लेकिन हालेलुया, तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर बंदीगिरी में खड़ा होकर बोलेगा, प्रेज द लॉर्ड, यहां भी मैं तेरे साथ हूं, और जो गद्दी मैंने तेरे लिए तैयार किया वहां भी मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रेज द हालेलुया। आज परमेश्वर को अपने जीवन में साथ रहने के लिए आप कितना कीमत अदा कर सकते हैं? परमेश्वर के अपने जीवन में बनाए रखने के लिए आप कितना कीमत अदा कर सकते हैं? आज हम लोग प्रभु के, हम लोग को लगता है पता है सब कोई प्रभु के, सब प्रभु लोग अक्सर बोलते हैं क्या सबके साथ प्रभु चल रहा है? नहीं नहीं, प्रभु सबके साथ नहीं चलता। गलतफहमी में है आप। प्रभु सबके साथ नहीं चलता। आप चाहे बाइबल कितना भी जानते हो, आप चाहे कितना भी प्रार्थना करते हो, आप चाहे कितना भी उपवास करते हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं है, परमेश्वर के सामने अगर पवित्र नहीं है, आप प्रभु को अपने साथ चलते नहीं देखो। अब एक सवाल उठता है कि परमेश्वर का साथ चलना क्या ही मनोहर बात है। हम में से कई के मन में आएगा कि परमेश्वर जब हमारे साथ चलेगा हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा ना। लेकिन मजेदार बात बताऊं, परमेश्वर के साथ चलने वाला यूसुफ भी बंदीगिरी में गया। इसका मतलब क्या है? प्रभु के साथ चलने वाले बंदीगिरी में जाते तो जरूर हैं, लेकिन महिमा के साथ बाहर निकाले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं कई बार ये सोच सकते हैं कि अरे प्रभु मेरे साथ है तो काहे के लिए तकलीफ होगा, प्रभु मेरे साथ है तो मेरे जीवन में बीमारी क्यों आएगी, प्रभु मेरे साथ है तो जीवन में रुकावट क्यों आएगा, प्रभु मेरे साथ है तो जीवन के बंधन कैसे आएगा। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारी चीजें आएंगी। आप बुरा से बुरा चीज को देखोगे। आप जानते हैं इसके बारे में एक वचन लिखा है, जरा पढ़ सकते हैं। भजन संहिता उसका 105 का जरा 18 से लेकर पढ़िएगा। भजन संहिता की किताब उसके 105 अध्याय उसके 18 पद से पढ़िएगा। वहां क्या लिखा है जरा सा देखते हैं। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। 17 से पढ़िए, 17 से। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को हाँ, उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। ध्यान दीजिएगा ना, ये वचनों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ 18 पद में लिखा है, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वे लोहे की सांकड़ों से जकड़ा गया, जब तक कि उसकी बातें पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसको कसौटी पर कसता रहा। इसका मतलब समझते हैं, एक तरफ यूसुफ था, एक तरफ यूसुफ के सामने संसार था, एक तरफ यूसुफ के सामने परमेश्वर था। यूसुफ जिस दिन से प्रतिज्ञा के वचनों को पाया, उस दिन से यूसुफ के सामने दो चुनाव था। एक क्या, या तो अपने मन का संसारिक जीवन जिए, या तो फिर वो परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन को पवित्रताई में जिए। परमेश्वर के वचनों के अनुसार पवित्रताई में जीवन जीने का निर्णय वास्तव में यूसुफ के लिए अगर आप देखें तो उसके राज गद्दी तक, उस प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने तक सिवाय कष्ट, सिवाय बेड़ियां, सिवाय मार और आंसुओं से एकदम पूरी तरह से भरा हुआ था। और परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन उसको कसौटी में कसता रहा। इसका मतलब क्या है?
एक तरफ वचन था, एक तरफ लालसा विलासा थी, एक तरफ वचन था, एक तरफ लालसा विलासा था। और परमेश्वर देखता रहा कि ये मेरे वचनों को चुन रहा है या अपनी लालसाओं को चुन रहा है, ये वचनों को चुन रहा है कि संसारिक खुशियों को चुन रहा है, ये वचनों को चुन रहा है कि संसार को चुन रहा है। मेरे भाई बहनों, एक बात बताऊं मैं, परमेश्वर ने जिस दिन से आपसे बातें की, जिस दिन से आपको प्रतिज्ञा किया, आप और मैं बिल्कुल इस यूसुफ के समान हालात में आ जाते हैं। परमेश्वर देखेगा ये मेरा वचन को चुनती है, ये मेरे वचन को चुनता है या संसारिक लालसा विलासा को चुनती है, ये मेरे वचन को चुनता है या संसार की अपनी खुशियों को चुनता है, ये मेरे वचन को चुनता है या लापरवाहियों को चुनता है। बाइबल कहती है उसे कसौटियां में कसता रहा, लोग उसे पीड़ा देते रहे, लोग उसको तकलीफ देते रहे। यूसुफ ज्यादा दिन तक जेल में था नहीं, लेकिन उसके जीवन का कष्ट वास्तव में कष्ट से भरा हुआ था। लेकिन यूसुफ के मुंह से कभी भी कि हे परमेश्वर, मुझे तूने प्रतिज्ञा दिया था, तो मेरे साथ ऐसा बुराई क्यों हो रहा है बोल के कभी दुख में कभी आकर एक शब्द नहीं बोला। जानते हैं क्यों मेरे भाई बहनों? उसने जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचनों को चुनकर परमेश्वर को प्राथमिकता दिया था। उसकी आंखों ने कभी भी संसार में रहकर संसार को नहीं देखा, संसार की लालसा और अभिलाषा को उसने प्रभुता के लिए नहीं अपने आप को दिया। परमेश्वर की आत्मा हालेलुया हमसे बातें करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं और आप प्रभु को वचन के जानने के बाद मेरे भाई और बहनों, आप और मैं कितना ज्यादा उस वचन को पकड़कर उस वचन पे चलने के लिए कई कष्टों को चुनना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि हम पाप करें। यूसुफ के सामने लालसा विलासा आया, वो लालसा विलासा से भागा। यूसुफ के सामने उसकी खुशियां आई, वो उससे भागा। उसका नतीजा क्या था? बंदीगिरी। उसका नतीजा क्या था? भाइयों के द्वारा मारा जाना। उसका नतीजा क्या था? उसे अलग फेंक दिया जाना। आज आपका जीवन में जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे, आज ये होगा कि आप त्यागे जाओ, आप छोड़े जाओ, आप लोगों के द्वारा ठुकराए जाओ, लेकिन एक बात याद रखिए, यदि यहोवा तेरे संग है तो सच में महिमा यीशु मसीह के नाम से प्रकट होगी। आज हमारे जीवन में हम मसीह लोग क्या करते हैं पता है? हम उसका वैल्यू नहीं समझते। आप और मैं कितना कीमत चुका रहे हैं? आप और मैं कितना कीमत चुका रहे हैं? हमारे जीवन में अगर हमारे मन का एक बात न हो आपके प्रार्थना और उपवास के बाद, तो आप बुड़बुड़ाने लगोगे, आप परमेश्वर के विरुद्ध में बोलना शुरू कर दोगे। आप बोलना शुरू कर दोगे, हे परमेश्वर मैंने तो विश्वास किया था लेकिन ये क्यों हुआ? हे परमेश्वर मैंने प्रार्थना की थी फिर ये क्यों हुआ? मैंने उपवास किया था ये क्यों हुआ? मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आज अगर आपको आपके वचन के आज्ञाकारिता के कारण अगर अलग कर रहा है, तो आपको कोई शायद दिखाई न दे रहा हो, परमेश्वर की आत्मा कहता है तेरा मन छोटा न हो, प्रेज द लॉर्ड। वो बंदी गृह में भी अपने दास को शांति देकर निकालने वाला परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हालेलुया संसार का दुख, संसार की रुकावटें, संसार की चिंता, संसारिक बीमारियां आपके ऊपर यीशु के नाम से हावी ना होने पाए। ये कुछ समय के लिए है, लेकिन जो चीज स्थिर रहेगा वो है केवल और केवल आपका त्रिएक परमेश्वर जो आपके साथ है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जन्म देने वाली मां अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। जब एक व्यक्ति जीवन के दुखों में आता है ना, तो सबसे ज्यादा क्यों ठोकर खाता है जानते हैं? मुझे मेरे लोगों ने छोड़ दिया, मुझे मेरे पिता ने नहीं समझा, मुझे मेरे पति ने नहीं समझा, मुझे मेरे पत्नी ने नहीं समझा, मुझे मेरे रिश्तेदारों ने नहीं समझा, मुझे मेरे पास्टरों ने नहीं समझा। 38 साल के रोगी के पास जब यीशु मसीह गए, पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 साल का रोगी बोलता है मेरे पास कोई नहीं कि जब ये पानी हिलाया जाए तो मुझे उसमें जाकर उतार दे। उसके जीवन में इस बात का दुख से कि मैं बीमार हूं, 38 साल से बीमार हूं, उससे ज्यादा दुख उसके अंदर इस बात का भर गया था, मेरे अपने लोगों ने मुझे इस कुंड के सामने छोड़ दिया है मरने के लिए, कोई नहीं है मेरे पास।
मेरे भाई बहनों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके नजदीक आएगा, वो आपके जीवन के चारों ओर के लोगों को अलग करेगा, आपको भीड़ से अलग करेगा, आपको अपने परिवार से अलग करेगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर आपके सबसे ज्यादा नजदीक आ सके। अगर आज हम में से कोई जीवन के अंदर किसी भी विषय के कारण अकेले महसूस कर रहे हो, मैं यीशु के नाम से बोलना चाहता हूं, परमेश्वर वही आपके साथ है। प्रेस, आपको पता है परमेश्वर यूसुफ को से घर से निकाला क्यों? अगर आप बाइबल पढ़ें तो उसका पिता भयंकर प्रेम रखता था, उसके लिए अलग से बैजनी कपड़े का अच्छा सुंदर सा वस्त्र बनाया था। वचन कहता है पिता सबसे ज्यादा छोटे बेटे से प्रेम करता था। आपको पता है अगर आप इंसानों के प्रेम के बीच में रहोगे ना, तो प्रभु का प्यार कभी नहीं देख पाओगे। आज जब हम सोचते हैं कि हमारे लोग, हमारा पास्टर हमको बहुत पूछे, हमारा पास्टर हमको बहुत पूछे, हमारे विश्वासी लोग हमको बहुत पूछे, हमारे पत्नी हमको बहुत पूछे, सब पूछे, लेकिन जानते हैं क्या होता है? जब संसार का प्यार मिलता है ना, तो प्रभु का प्यार दिखाई नहीं देता। इसलिए परमेश्वर क्या करता है पता है? अपने गहरे अनुभव में ले जाने के लिए कई बार परमेश्वर आपको उस भीड़ से अलग करेगा। यूसुफ के साथ परमेश्वर इसलिए नहीं था क्योंकि उसने वादा पाया था, इसलिए नहीं क्योंकि केवल प्रार्थना करने वाला था, वो इसलिए था क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर को जीवन में पकड़ के रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे पकड़ा था? आज्ञाकारिता से। जेल जाना पसंद है लेकिन व्यभिचार करके अपनी पवित्रताई को खोऊंगा नहीं। मैं आज यीशु मसीह के नाम से आपको चुनौती देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने हो जो इस बात के लिए कि हे परमेश्वर, मुझे आपको पाने के लिए जो छोड़ना पड़े मैं छोड़ूंगा, लेकिन हालेलुया, तेरे सामने किसी बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शीबालादाना हस्तदारवे। मैं दानियल के बारे में पिछले दिनों में समझा रहा था। दानियल राजघराने का था, पैसे वाला घर का, अमीर घर का। उसके घर के अंदर संसार की शान शौकत सारी बातें थी। पैसा था, नौकर रहेंगे, चाकर रहेंगे, अच्छा पढ़ने में बुद्धिमान, संसारिक ज्ञान में बुद्धिमान, वेदों का ज्ञाता, दिखने में सुंदर जवान लड़का। लेकिन बाइबल उसके धन संपत्ति बुद्धि के और गुणवत्ता की बात नहीं करती। बाइबल उसके जीवन की पवित्रताई की बढ़ाई करती है। क्या था पवित्रताई? भले चाहे जो हो जाए, मैं राजा का भोजन को खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। है? आज हमारे पास थोड़ा पैसा आ जाए ना, तो आप नौकरी करने में ही टाइम दोगे। आपको थोड़ा पैसा आ जाए ना, तो पैसे का घमंड आ जाएगा। आपको थोड़ा सा अच्छा जमीन जायदाद, अच्छा समृद्धि आने लगे ना, आप और उसी में डूब जाएंगे। दानियल इन सब बात के होने के बावजूद उन बातों से परे पवित्रताई का खोजी होने वाला था। दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे जानते हैं? उसने अपने आत्मिक जीवन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेरे भाई बहनों, आज मेरा और आपका जीवन कैसा है? आज मेरा और आपका जीवन वास्तव में कैसा है? आपकी प्रार्थना कैसी है? आपकी आज्ञाकारिता कैसा है? मैं एक बात बोलूं आपको, परमेश्वर एहसास नहीं है कि आप उसको महसूस करो। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई लोग प्रार्थना करते हैं तो ठंडा लग रहा है, तो गर्म लग रहा है, प्रभु यहां पर है। हेलो, ठंडा और गर्म प्रभु नहीं, याद रखिए। जो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अगर उसके साथ रहेगा, उसका जीवन का सबसे बड़ा खास बात क्या है पता है? जीवन के कष्टों में भी वो महिमा करते हुए प्रभु के महिमा को ही प्राथमिकता देने वाला रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस सिलास मार खा के बंदीगिरी में पैरों में काट ठोका गया है, शरीर में कपड़ा नहीं है, पीठ में कोड़े पड़े हैं, शरीर से खून निकल रहा है,
लेकिन रात्रि के समय आया तो दुख बोलकर एक दूसरे के सामने दुख नहीं बांट रहे हैं। रात्रि के समय जैसे आया उनके प्रार्थना का, हालेलुया। पौलुस बोलता है चल सिलास थोड़ा प्रभु की हम महिमा करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, उनको पता है हमारा परमेश्वर जिसको हमने अपना जीवन को दिया है, अगर ये कोड़े भी पड़े हैं तो उसके महिमा के लिए ही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के साथ रहने वाले जीवन के हर एक परिस्थितियों पर जयवंत होकर जीते हैं और उसकी महिमा को ढूंढते हैं, न कि हालातें उन पर जयवंत होती है। आज एक हालात हमारे जीवन में बिगड़ जाए ना, तब तो बुड़बुड़ाने लगोगे। किसके संग रहता है परमेश्वर? एक वचन जरा सा पढ़िएगा मेरे साथ, हग्गै की किताब उसका 1 अध्याय और उसके वचन जरा सा 12 और 13 को पढ़िएगा। हग्गै की पुस्तक 1 अध्याय वचन 12 और उसके वचन 13 को। तब शालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी। और जो वचन के परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गै भविष्यवक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया। और लोगों ने यहोवा का भय माना। तब यहोवा के दूत हग्गै ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। क्या बोलता है? हग्गै के द्वारा होने वाला भविष्यवाणी के द्वारा जब जो बातें प्रभु के दूत ने यरूशलेम में रहने वाले इजरायलियों से कहा, और सब लोग जब उस वचन को सुनकर मानकर अपने आप को समर्पित किए और प्रभु का भय मानकर जैसा प्रभु चलता है वैसा चलने के लिए बोला, तब प्रभु कहता है उस भविष्यवक्ता के द्वारा कि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा तेरे संग है। इसका मतलब क्या है? यहोवा की संगति आज्ञाकारिता से मिलती है। यहोवा की संगति आज्ञाकारिता से मिलती है। आज प्रभु के साथ नहीं चलने के चलते हमारा जीवन वास्तव में हमारा जीवन बन के रह गया है, परमेश्वर का नहीं। इस चीज को बड़े अच्छे से और बड़े मर्म के साथ समझिएगा। प्रभु का साथ नहीं चलने के चलते हमारा जीवन बन के रह गया, प्रभु का नहीं। कैसे? प्रभु की उस संगति को महसूस नहीं करने के चलते ना, आज लोगों को प्रभु के वचनों पे चलने का भय नहीं है। उनको जैसा लगता है वैसे चलेंगे, उनको जैसा प्रार्थना करने में सहूलियत है वैसा प्रार्थना करेंगे, उनको जैसा मन करेगा वैसे करेंगे, उनको जैसा अच्छा लगेगा वैसे करेंगे। वे ये नहीं देखेंगे कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता। इस चीज को समझिए जरा सा। आदम जब तक परमेश्वर के मन के उसके वचनों पे चल रहा था, वो यहोवा के सामने खड़ा होने वाला था। खड़ा होने वाला समझते क्या है? आदम इंतजार करता था, प्रभु से मिलने आता था। लेकिन जैसे आदम पाप किया, माहौल जस्ट बदल गया। अब यहोवा उसको ढूंढ रहा है और आदम उससे भाग रहा है। आज हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के इंतजार करने वाले हैं? मेरे भाई बहनों, आज हमारा हाल यह है, हम मीटिंग भी 2 ठो गाना खत्म होने के बाद जाते हैं। जब 1 ठो गाना खत्म होकर दूसरा जब चालू होते रहेगा ना, तो हमको टाइम पता है, उस टाइम पे चर्च जाएंगे। घर में फैमिली प्रेयर होगा तो क्या बोलेंगे? तू लोग शुरू करो, मैं आ रहा हूं। अगर परमेश्वर आपके साथ है मेरे भाई और मेरे बहनों, आप अपने से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा की चिंता करोगे। हालेलुया। नूह जब परमेश्वर के साथ चलने लगा ना, तो वो संसार को भूल गया, संसार की अवस्थाओं को भूल गया, वो पाप से भूल गया, वो सब बातों से आ गया। हालेलुया। वो पृथ्वी पर पाप के समय में एक ऐसा पवित्रताई का जीवन जीने लगा, जैसा स्वर्गीय महल था वैसे नूह ने संसार में बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर आज परमेश्वर आपके साथ है, कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो बताओ मेरे भाई बहनों, आपका प्रार्थना नहीं, आपका चाल दिखाएगा कि वास्तव में आप परमेश्वर के साथ हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर करुणा की, और बाइबल में लिखा है दरोगा उसके लिए नम्र हो गया, उसका मन दीन हो गया। पता है क्यों? ऐसा नहीं था कि यूसुफ की तरफ सामर्थ निकलता था, उसका बिहेवियर, उसकी बातें, उसका उठना, उसका बैठना। यूसुफ को देखकर दरोगा मानो भोला होगा, ये जो जेल के अंदर में आया हुआ लड़का है, इसका दोस्त तो बहुत बुरा है, लेकिन जीवन बहुत ज्यादा स्वर्गीय है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोच कर देखिए, दरोगा जो उसके ऊपर उसको दबा के रखने के लिए बुलाया गया था, वो दरोगा पूरे पूरे पूरा थाना का पूरा उस कैद का पूरा अधिकार यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। प्रभु के साथ चलने वाले लोग ज्यादा अन्य भाषा बोलने वाले नहीं होते, केवल प्रभु के साथ चलने वालों का जीवन स्वर्गीय होता है। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, योर लाइफ विल बी कंप्लीटली हेवनली। आपका जीवन पूरी रीति से स्वर्गीय हो जाएगा। आपकी बातें स्वर्गीय होगी, आपका व्यवहार स्वर्गीय होगा, आपका उठना बैठना स्वर्गीय होगा, आपका चाल चलन स्वर्गीय होगा, आपका स्वभाव स्वर्गीय होगा, आपका प्रार्थना स्वर्गीय होगा, आपका दृष्टिकोण स्वर्गीय होगा। हालेलुया। आप जहां रहो, हालेलुया, वहां के लोग भी उस स्वर्गीय चीज को देखेंगे। प्रेज़। ये होता है प्रभु के साथ चलने वाले लोग। आज लेकिन लोग क्या बोलते हैं? मैं 4 घंटा प्रार्थना करता हूं। जो नहीं करता है उसको देखिए, क्या बोलेंगे? ये तो पापी है, एक आ जानेगा, ये तो प्रार्थना ही नहीं करता है। ये बाइबल पढ़ा है, क्या जानता है? पता है तो ये बाइबल ही नहीं जानता है, इसको स्वर्गीय बोलोगे आप? ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, स्वर्गीय स्थिति, स्वर्गीय प्रेजेंस आपको नम्र बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने यरूशलेम के लोगों से यह बात क्यों कहा पता है? इजरायलियों से, कि यहोवा यूं कहता है कि अब यहोवा तुम्हारे संग है। क्या गलती किया था उन्होंने? जरा इसी का आगे की किताब उसके 1 अध्याय उसके वचन 2 जरा पढ़िएगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग हाँ। कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर जी, यहोवा आगे। का फिर यहोवा का यह वचन हग्गे भविष्यवक्ता द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। बस ये देखिए, इनका अवस्था को प्रभु का आत्मा यहां पर बोले। प्रभु की आत्मा इजरायलियों से, जब ये लोग बंधुआई से वापस आए, करीबन 520 ईसा पूर्व के समय का बात है ये। यरूशलेम के लोग जब बंधुआई से वापस आए और कुछ समय तक यरूशलेम में रहे, तो यरूशलेम का मंदिर जो था वो पूरी से टूटकर खंडहर पड़ा था। ये लोग यहाँ रहकर खा रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, अपना सब कुछ काम कर रहे हैं, खुशी है, पार्टी है, सब अच्छा है, लेकिन इनमें से किसी प्रभु के इजराइल के लोगों में ये जहन में नहीं आया कि मेरा घर तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन मेरे परमेश्वर का भवन यानी यरूशलेम का मंदिर टूटकर खंडहर के समान है। वास्तव में परमेश्वर क्या कह रहे थे पता है? तुम अपने सांसारिक घर को बनाने के लिए पूरा परिश्रम किए, पूरा मेहनत किए, जितना चाहिए उसके लिए पैसा इकट्ठा किए, जितना जरूरत की चीज था उसमें उत्तम से उत्तम चीज लगाए, और अपने छत वाले घरों में रहकर बड़ा अच्छे से हो, लेकिन मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। क्या मतलब इसका जानते हैं भाई बहनों? आज बिल्कुल यही अवस्था है। आज प्रभु के पास आने वाले 100 में से 95% लोग केवल इसलिए हैं क्योंकि उनको अपना घर बनाना है। अपना घर का मतलब अपना जीवन की आशीष है, अपना जीवन की बातें, अपना समृद्धि,
अपना नौकरी, अपना परिवार, अपनी खुशियां, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपना 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 अपना, और केवल अपने खुशियों को खोजते खोजते वे लोग वास्तव में वो देखे ही नहीं कि नया नियम में कि हम जो परमेश्वर के मंदिर हैं, हम कैसा मंदिर बन पाए उसके लिए प्रेज द लॉर्ड। आज हमको अच्छा गाड़ी में घूमना है, गाड़ी लेने के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे, करना चाहिए, अच्छी बात है। हमको अच्छा घर में रहना है, हम अपने घर में अच्छा से अच्छा ईंट, सीमेंट, टाइल्स सब चीज लगवाएंगे, वो भी अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने खाने में सबसे उत्तम से उत्तम चीज को रखेंगे, हम अपने आप को संसार में बेहतर करने के लिए सब चीज कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा आप लोग से, परमेश्वर के लिए आपने क्या किया कि आप परमेश्वर के सामने सबसे बेहतर हो जाओ? हग्गे खड़ा हुआ और उनको बोलता है, सुनो इजराइल के लोगों, तुम अपने लिए, अपने घरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। और उसका नतीजा क्या पता है? तुम खाते हो लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पहनते हो, तुम गरमाते नहीं, तुम कमाते हो, लेकिन ऐसे थैली में रखते हो जिसमें छेद है। इसका मतलब तुम्हारा जीवन कभी तृप्ति में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मसीह लोग का जीवन भी तृप्ति में नहीं है, पता है? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तृप्त हो? पौलुस बोलता है, मैं घटी में भी रहना जानता हूं, बढ़ती में भी रहना जानता हूं। मेरे भाई बहनों, आज जितना मेहनत आपने संसार के लिए किया, उसका आधा मेहनत क्या आपने और मैंने प्रभु के लिए किया है क्या? एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला, एक नीट की तैयारी करने वाला, या फिर एक और कोई भी ऐसा एग्जाम जेट का टेट का तैयारी करने वाला, रात और दिन, मेरे कुछ परिचय के दोस्त हैं जो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 18-18 घंटा, 16-16 घंटा पढ़ते हैं। मैं एक दिन बैठ के सोचा, संसार में एक पद पाने के लिए ये लोग अपना जीवन का 18 घंटा वहां देते हैं। हमारे हाथों में ये जो जीवन का किताब है, इसको पढ़ने के लिए कितना समय देते हो भाई? हैं? परमेश्वर क्या बोल रहे थे पता है? तुम्हें अपनी परवाह है, लेकिन जिस परमेश्वर ने तुमको बंधुआई से निकाला और वापस तुम्हारे घर लाया, तुम उस परमेश्वर को भूल गए। मेरे भाई बहनों, आज की शाम के समय में परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, एक सवाल हमारे सामने रखता है कि आप सच में ऐसा जीवन जी रहे हो जिसको देखकर परमेश्वर बोल सके, हे शैतान, तूने मेरी बेटी को देखा, तूने मेरे बेटा को देखा, तो कितना मेरा भय मानता है, उसकी प्रार्थना कितनी उत्तम है, उसका चाल चलन कितना उत्तम है, उसका जीवन का हालेलुया भय कितना उत्तम है, मेरा बेटा, मेरी बेटी कितना उत्तम है। क्या आज यहोवा आपके कारण घमंड कर सकता है? मैं आज आपको बोलूं, आप यहां जितने लोग बैठे, मैं चुनौती देता हूं, यहोवा के नाम से घमंड करने वाला कोई हो तो दिखा दे, मैं मान जाऊं। आप अपने नौकरी पे घमंड कर सकते हैं, पैसे पे घमंड कर सकते हैं, यहां बैठा कोई ये नहीं बोल पाएगा मैं घमंड करता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। नहीं बोल पाओगे, चैलेंज है, नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि हम यूसुफ के समान नहीं जी रहे। हम दानियल के समान नहीं जी रहे, जो उतना बड़ा अधिकारी होने के बाद भी 3 टाइम प्रार्थना कर रहा है रोज प्रभु के साथ। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आज हमें चुनौती देता है। मैं ये वचन आपके सामने क्यों बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम से? क्योंकि अगर आज यूसुफ बंदीगिरी में परमेश्वर को अपने साथ बांधे हैं ना, ये राजगद्दी में बैठने के बाद भी यहोवा को अपने साथ बांधे रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम आज अपने जीवन के कठिन दौर में परमेश्वर को अपने साथ नहीं थाम सकते, हम आगे कभी थाम नहीं पाएंगे। मूसा के समय में जब मूसा प्रभु में सो गया, यहोशू को परमेश्वर बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हे यहोशू सुन, एक बात ध्यान रखना,
ये व्यवस्था की बातें जो मैंने मूसा के द्वारा दिया था तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। रात और दिन इसी में ध्यान दिए रहना और इसी के अनुसार करने की चौकसी करना। चौकसी करना कि एक बात में भी मत चूकना, इसी पर करने के लिए ध्यान दिए रहना। तब तू जो काम करेगा वो सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। मेरे भाई बहनों, जानते हैं जैसे लोग मूसा के पीछे चले ना, वैसे यूसुफ के पीछे चले। क्यों पता है? क्योंकि यूसुफ नहीं, यूसुफ के आगे चलने वाला परमेश्वर इजरायलियों को दिखता था। रबा शदना हाथे नगेडगसिया। आप जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप नहीं, आपका परमेश्वर दिखेगा। आज दिख रहा है क्या? मेरा वचन शायद आपको पसंद नहीं आया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यही है। क्या परमेश्वर आपके साथ है? या आप और मैं कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है? परमेश्वर बोलता है क्या कि मैं तेरे साथ हूं? कौन है परमेश्वर जानते हैं? जब मूसा परमेश्वर के पास आया, मूसा को बोलता है, मूसा सुन, रुक जरा, जहां तू खड़ा है पवित्र भूमि अपने पांव से जूती उतार। कौन है वो परमेश्वर? जब मूसा अपने परिवार के साथ चलने लगा तो परमेश्वर मारने के लिए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो वाचा में नहीं था। कहने का मतलब जानते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के वचनों के, उसके वाचा के अधीन में नहीं आएंगे ना, आप कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर आपके साथ आपके प्रार्थना की कोठरी में नहीं रहना चाहता केवल। परमेश्वर उस समय में नहीं रहना चाहता आपके साथ जब आप बैठ के बाइबल को पढ़ते हैं। परमेश्वर उस समय में नहीं रहना चाहता आपसे जब आप चर्च जाते हैं। परमेश्वर उसके बाद भी आपके साथ रहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यूसुफ के साथ बंदीगिरी में संग संग रहा। आज परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहते हैं। आज मैंने और अपने आपने अपने जीवन को कितना परमेश्वर को तैयार किया। मेरे भाई बहनों, पुराने नियम में यरूशलेम का मंदिर था, नया नियम में वो मंदिर आप और मेरा शरीर है, आपका और मेरा जीवन है। इसको कितना सुंदर बनाया आपने परमेश्वर के लिए। आपने इसको कितना ज्यादा सवारा परमेश्वर के सामने। प्रेज द लॉर्ड। आपने इसका कितना ज्यादा उस महिमा से भर दिया जिसमें परमेश्वर वास करे। याद रखिए, जिस दिन परमेश्वर आपके साथ सच में महिमा में वास करेगा ना, आप इंसानों को नहीं, परमेश्वर को ही ढूंढने वाले रहोगे। हालेलुया। क्योंकि आपको पता होगा, मरियम के समान यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु की उपस्थिति हर बात बदलती है। प्रभु की उपस्थिति हर एक हालात बदलते हैं। प्रभु की उपस्थिति जीवन का हर एक हिस्सा बदलता है। आज परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। आज परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। आपकी ड्यूटी में, आपके काम के समय में, आपके बिजनेस के समय में, आपके पढ़ाई के समय में, आपके घर में, आपके किचन में, हालेलुया, आप जब खेत में हो तब भी वो हर जगह आपके साथ रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा बोलता है, हे परमेश्वर, अगर तू मेरे साथ ना चले तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर अगर मेरे आगे है, सब चीज महिमा से भरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने वचनों को ही बंद करना चाहता हूं मेरे भाई। आज कठिन समय में अगर परमेश्वर हमारे साथ है, महिमा का समय भी वही परमेश्वर लाएगा। दोष लगा के बंदीगिरी में डाला गया था, लेकिन थोड़े दिनों बाद हालेलुया राजा उसको बुलाने को भेजा, उससे बुलाकर बंदीगिरी से बाहर लाओ। शिबाला दे हस्तरारवे। परमेश्वर के संग बने रहो। थोड़ा आंसू का दौर होगा, थोड़ा कष्टों का दौर होगा, थोड़ा त्यागे जाने का दौर होगा। जल्दी ही एक आवाज आएगी, मेरे दास को वहां से बाहर निकालो, मेरे बेटा को वहां से बाहर निकालो, मेरी बेटी को वहां से बाहर निकालो। अब उसका जगह बदलने को है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में ये बात आप देखेंगे। हालेलुया। आज लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहे, इसके लिए अपने जीवन रूपी मंदिर को परमेश्वर का भावता हुआ बनाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आज प्रभु की आत्मा आपको निर्णय लेने का अनुग्रह दे कि आज एक नए सिरे से अपने आप को संवारे। संसारिक बातों से ज्यादा कई लोग अपने घरों को एकदम साफ रखते हैं, लेकिन खुद का जीवन
उनका मन, उनका बोली, उनका स्वभाव। Praise the Lord। हमारा अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने से प्रभु नहीं आ जाएगा। हमारा मनों को जांचने वाला परमेश्वर हमारे हृदय को जानता। Praise the Lord। प्रभु की महिमा हो। इन वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष और बरकत